बिहार गवर्नमेंट के बहुत ही मुअज़्ज़ज़ और मुंतखब शुदा वज़ीर रियासत बिहार के मुअज़्ज़ज़ वज़ीर आला जनाब नीतीश कुमार की नज़रों का इंतखाब जनाब तेजस्वी यादव की जमईयत का गहवारा बनकर पूरे बिहार की नुमाइंदगी करने वाले, गरीबों की आवाज़ और उनके हुकूक की बाजियाबी के लिए मुसलसल जिद्दोजहद करने वाले, जिन्हें बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा कहा जाए, मुअज़्ज़ज़ वज़ीर मंत्री अली जनाब मोहम्मद इसराइल मंसूरी साहब, जिन्हें मैं बुजुर्गों, मशाइख और आप जैसे मुअज़्ज़िज़ीन दानिशवरों की दुआओं का मजमुआ कहता हूँ। इनका माजी भी मेरी नज़र के सामने है, इनका हाल भी और इनका मुस्तकबिल भी चमचमाता हुआ है, जगमगाता हुआ है। चूँकि मैं जानता हूँ अरसे दराज से इनके सीने में कौम का, समाज का, पब्लिक का, मिल्लत का दर्द है और इसी दर्द का नतीजा है कि ये इस ओहदे और अजीम मनसब पे फाइज होकर हक गोई और हक बयानी का मुजाहिरा करते रहते हैं। इनके अलावा जितने भी मुअज़्ज़िज़ीन हैं, उलमा, फज़ला, खुतबा, अइम्मा, असातिज़ा, सबकी बारगाहों में महबूब गौहर सलाम मोहब्बत अर्ज़ कर रहा है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब ही खुल के आ जाता तो हवा के दोष पर हमारी मोहब्बत की यह आवाज वाया सुरकाही, बरेली, अजमेर, बगदाद होते हुए मदीना शरीफ पहुंच जाती। फिर से सलाम मोहब्बत अर्ज है, अस्सलामु अलैकुम। पूरी कमेटी की तरफ से हजरत सिकंदर शाह के उर्स पाक की तकरीब को सजाने वाले कमेटी के जुमला अफराद मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इन्होंने अपने औलियाए किराम और मशाइख अहले सुन्नत और खुसूसन सरकारे सुरकाही की बारगाह से फैज हासिल करके ये मिशन और ये तहरीक अपने अंदर पैदा की है। ये मिशन हासिल किया है कि जो बुजुर्गों की बारगाह से करीब होता है उसकी दुनिया भी संवर जाती है, उसकी आखिरत की जुल्फें भी संवर जाती है। ये मिजाज और ये शऊर रखने वाले कमेटी के जुमला अफराद इतनी बड़ी तादाद में इधर खड़े हैं, जबकि ये कुर्सियां आपके इंतजार में। अगर जरूरत महसूस की जाएगी तो इंशाअल्लाह और कुर्सियों का इंतजाम होगा। आप पहले बैठ जाइए। बहुत सारे मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जनाब सुनील राम साहब जो मुखिया जी हैं पानापुर हवेली के, जनाब राजकुमार साहब सरपंच, मुकुल मुखिया जी रेपुवारा पंचायत, और इनके दस्तो बाजू बनकर काम करने वाले बहुत सारे अफराद। लेकिन खुसूसियत के साथ जनाब इसराइल मंसूरी का हम लोग इस्तकबाल कर रहे हैं, इस महफिल में खैर मकदम कर रहे हैं कि अपनी तमाम तर मसरूफियात के बावजूद जनाब इसराइल मंत्री ने तशरीफ लाकर हमारी खुशियों में इजाफा किया। मुफ्ती अब्बास साहब किबला, चूंकि आपने पहले ही इशारे की जबान में फरमा दिया था कि उनका दिल कैसा है और उनका नजरिया कैसा है, और जनाब प्रोफेसर शहाबुद्दीन साहब भी अखबार में रिपोर्टिंग करेंगे कि जनाब इसराइल मंसूरी का नजरिया कैसा है, कौम के तई इनका जो दर्दमंदाना रवैया है वो काबिले जिक्र है कि नहीं, काबिले इशाअत है कि नहीं, ये आपको कोट करना है इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अब मैं मंत्री साहब की मौजूदगी में नात का एक शेर पढ़ूंगा, एक शेर मनकबत का पढ़ूंगा। वक्तों को जाय नहीं करना है, उलमा, शौरा, खुतबा। अब जरा सा इधर तवज्जो कीजिए। असल में जब तक कुर्सियां खाली रहती हैं मुझे तशफ़ी ही नहीं होती। हिंदुस्तान के इतने बड़े अजीम सुखनवर शायर हजरत शकीर शादाब और नूरुल हुदा बैकर यहाँ तशरीफ फरमा। ये लोग जहां आते हैं वहां मोहब्बतों की बहार आती है। आप सबकी मोहब्बतों का शुक्रिया अदा करते हुए एक नाते पाक का कथा जमशेद साहिल बरेलवी साहब, तमाम अहबाब तैयार हैं। आप सबकी तरफ से मंत्री जी का इस्तकबाल खैर मकदम, और मंत्री जी की तरफ से तमाम उलमा की बारगाह में हदिया तशक्कुर।
अब मैं नात का शेर पढ़ रहा हूं कि तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा। अब तमाम बिखरी बातों को यकजा कीजिए और अपने ज़हन व फिक्र का के तायर को मदीना शरीफ के लिए छोड़ दीजिए कि तसव्वुर में मदीने का ख्याल आया तो क्या होगा, मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। मोहब्बत के समंदर में उबाल आया तो क्या होगा। और ये जितने खूबसूरत लोग हैं मौजूद दुनिया में, अगर उनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। अगर उनमें मोहम्मद का बिलाल आया तो क्या होगा। ये मौलाना अब्बास साहब की बेटी है नूर फातिमा, अल्लाह पाक सैयदतुना फातिमा ज़हरा के नूर से इसे मुस्तफीज कर दे। कह दीजिए आमीन। मैं इसे देखकर एक शेर पढ़ता हूँ और हालाते हाजरा पर भी शेर पढ़ूंगा। पहले एक शेर सुनिए, आपको बेटी की आमद पर मुबारकबाद पेश करते हुए। एक कथा मैंने कहा था कि अहले खाना से बहरहाल वफा करती हैं, बन के रहमत वो मकानों में रहा करती हैं। मैं तो ये बात कसम खा के भी कह सकता हूँ, बेटियां सिर्फ नसीबों से मिला करती हैं। बेटियां सिर्फ नसीबों से मिला करती हैं। बेटियों के तहफ़्फ़ुज़ात और उनकी दीनी तालीम के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है वो निहायत ही तशवीशनाक है। अब एक नई बेदारी की मुहिम का आगाज होना चाहिए और जो फितने इर्तदाद की शक्ल में जो फितने नमूदार हो रहे हैं हिंदुस्तान की सरजमीन पर, उसके तदारुक के लिए हमें इल्मी तौर पर, तहजीबी तौर पर, सियासी तौर पर भी कोशिश करनी चाहिए कि नहीं। मैंने एक शेर पढ़ा है और उसी तनाजुर का एक शेर नजर करता हूँ, समाअत फरमाए। अभी इसी वक्त रबीउल अव्वल यानी ईद उल फित्र के बाद मैंने ये शेर लिखा है। क्या शेर लिखा था कि कुरान मुकद्दस का वचन आम किया है। जरा सा इस्तकबाल करें इस शेर का कि कुरान मुकद्दस का वचन आम किया है, बेटी की हिफाजत का मिशन आम किया है और बेटी की हिफाजत के लिए वाकई गौहर इस्लाम ने पर्दे का चलन आम किया। इस्लाम ने पर्दे का चलन आम किया है। अब मैं एक शेर और इसराइल मंसूरी साहब को सुनाता हूँ, चूंकि ये हमारे नुमाइंदा है और कांटी के मुंतखब शुदा सिर्फ ये नहीं कि सियासी लीडर, बल्कि ये काबीना में बैठकर आपकी आवाज को यानी आपके हुकूक की बात करते हैं। तो एक शेर जो काबिले गौर भी है, काबिले तवज्जो भी है और काबिले समाअत भी है। यहाँ बहुत सारे आबाब बैठे हैं, बिरादराने वतन भी, इसलिए इस शेर का इंतखाब मैंने किया। तमाम अहबाब जरा सुन ले और इसी शेर पे एक नारा लगेगा और मंतरी साहब का इस्तकबाल हो जाएगा। शोराए किराम, खुतबाए इस्लाम, आप हजरात का आगे आ जाना जरूरी था। दूर हैं, मंतरी जाएंगे, मंतरी जी जाएंगे, आप भी कारवाने इजलास लेकर आगे बढ़ जाएंगे। इसलिए मैं गुजारिश कर रहा था कि जरा सा आगे बढ़ जाइए, माहौल बन जाइए, माहौल बनने दीजिए। सुनिए हजरात, चूंकि जनाबे जलालुद्दीन भाई सुन्नी बरेलवी नेटवर्क वाले ये लाइव भी चलाते हैं, ऑनलाइन बराह रास्त ये प्रोग्राम नश्र हो रहा है, इस वजह से पूरी तवज्जो के साथ हमें इस तरफ तवज्जो देने की जरूरत है। एक नारा लगा लिया जाए, नारे तकबीर। मिजाज बनाइए, नारे तकबीर। सरकारे सुरकाही के नाम पर उसी बारगाह की खाक को जब अपने चेहरे का गाजा बनाया है तो हमारे मंत्री साहब इस मनसब पे पहुंचे है कि नहीं। नारे तकबीर, आवाज में अभी दमखम नहीं है। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकारे सुरकाही। अब एक शेर नाते पाक का जो मैंने कहा था वो मैंने बचा लिया है, इंशाअल्लाह सुना दिया जाएगा। नात का शेर पढ़कर जनाबे दिलकश मुजफ्फरपुरी, जबकि अभी मोइनुद्दीन बिशनपुरी साहब को आप हजरात ने समाअत किया है। बहुत सारे शोराए किराम हैं, जनाबे जमशेद साहिल बरेली शरीफ, जनाबे नूरे मुस्तकीम नूरी और फिर खानकाहे हुसैनी शरीफ के साहिबे सज्जादा भी तशरीफ ले आए। तो क्या फूलों के हार से इनका इस्तकबाल कर लिया जाए?
आइए मुफ्ती अब्बास साहब, मैं इसीलिए खड़ा हुआ था, बात तूल तवील हो गई। हमारे मंत्री साहब आ गए, बस एक साहब हजरत मुफ्ती अब्बास साहब किबला चूंकि बहुत करीबी हैं, घरेलू ताल्लुक है, तो कमेटी की तरफ से इनका इस्तकबाल कर लिया जाए। मीडिया वालों का इशारा भी हो रहा है कि तमाम अहिब्बा और अकरबा की जमयत के साथ मंत्री साहब को इस्तकबालिया दे दिया जाए। फिर वो आ गए, इसलिए उनकी मोहब्बत का शुक्रिया अदा करते हुए हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आ जाइए, आगे बस वहीं पर, आपकी मर्जी है, आपका इलाका है, आपका दयार है, आपका जलसा है, माशाअल्लाह। चलिए शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सबकी, हम सबकी हाजिरी को कबूल फरमाए। कह दीजिए आमीन। तो शुक्रिया, आप आते रहे इस तरह की महफिलों में। आने के बाद आप यानी खुशियां तकसीम करते हैं, और आपकी जो माशाअल्लाह शोहरत है, मकबूलियत है, ये ऐसी ही मुकद्दस बारगाहों का नतीजा। मंत्री साहब को रुखसत करके कमेटी के अफराद बैठे, जल्द अज जल्द बैठ जाएं। जनाबे दिलकश मुजफ्फरपुरी तशरीफ ला रहे हैं। देखिए सुन्नी बरेलवी नेटवर्क के बानी हमारे जलालुद्दीन भाई पूरी आवाजों को, पूरे प्रोग्राम को अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम पूरी दुनिया में नश्र किया जाएगा, और हो सके तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, क्योंकि ये जो भी जिनके इनका मशगला है, ये अपने नेटवर्क के जरिए नबी की नात और तकारीर अपलोड करते हैं। जो ये अपलोड करेंगे बहुत आसानी के साथ आप तक पहुँच जाएगा।